पानी का एक बार जुल्म हुआ था, बाबा साहब को भी पानी पीने से रोका गया था। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया और अब सबको पानी मिल रहा है। ये कल्याण पदाधिकारी किस काम किया है? क्या कर सकता है ये हमको पानी पीने से नहीं रोक सकता है, ये हमको शौच में जाने से नहीं रोक सकता है। मैं खुला चुनौती देता हूं कल्याण पदाधिकारी महोदय, अगर आप इसी तरह की रवैया करते रहिएगा तो दूर। कल्याण पदाधिकारी को हमने बुलाया, कल आया के मैंने देखा, जिला कल्याण पदाधिकारी को बुलाया है, बात हुई है हमारी जिला कल्याण पदाधिकारी से, सभी बच्चों के सामने बात हुई है, सभी जनप्रतिनिधियों के सामने बात हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों से लगातार अड़े हुए हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण जो छात्रावास जो है इसको किसी तरह हटा दिया जाए। एक तरह से एकदम खुला आमंत्रण है कि यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम इनको कहीं रामपुर भेज देंगे। हम जानते हैं कि बच्चों हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसी सरकार के अफसर दलाल, सरकार के दलाल अफसर, इनके द्वारा हमारे भाई सभी छात्रावास को टॉर्चर किया जा रहा है। सारी व्यवस्था यहाँ से आंखों में धूल डाल करके हटाने का काम करने का काम कर रहे हैं। जिला छात्र भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले धन्यवाद आपको। यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी को हमने बुलाया, कल आया के मैंने देखा, जिला कल्याण पदाधिकारी को बुलाया है, बात हुई है हमारी जिला कल्याण पदाधिकारी से, सभी बच्चों के सामने बात हुई है, सभी जनप्रतिनिधियों के सामने बात हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जो माकूल व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिले। बच्चों का कहना है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। सरकार की पहले से जो मानसिकता सरकार की जो रही है उसी मानसिकता से भयभीत है बच्चे। सरकार पहले चाहती थी कि श्री हरिजन कल्याण, ये जो SC/ST वर्गों के लिए जो छात्रावास बना है इसको यहाँ से हटाया जाए। सरकार की जो मानसिकता थी पहले गलत थी, लेकिन इसको गलत के डर से बच्चे भयभीत हैं कि ऐसा न हो हम लोगों के साथ, क्या हम लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक हटा दिया जाए और यहाँ कुछ जो भी करना है सरकार जो अपना करेगी, क्या नहीं करेगी वो अलग विषय है। लेकिन सरकार बच्चियों के नाम पर किसी दलित वर्ग के बच्चियों यहाँ रहेंगी, इसके लिए इसके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं लोग। इसको हम लोग लड़ाई लड़के कल्याण पदाधिकारी से, कल्याण मंत्री से, कल्याण सचिव से हम मिल के बात करेंगे ताकि बच्चों को जो सुविधा है वो सुविधा बहाल रहे। आपकी क्या पहल होगी विधानसभा में? अभी जब विधानसभा मेरा इसी महीने के अंत में चलने वाला है और हमारे अपने समाज के बच्चे हैं और सबके हित में हम लोग काम करते हैं, तो विधानसभा में हम लोग विधानसभा में बोलने के लिए हैं। जनता ने चुन के भेजे, बच्चों के सबके आशीर्वाद से हम चुन के भेजे गए हैं सदन में बोलने के लिए। तो हम बच्चों की जो माकूल व्यवस्था कायम रहे, यहाँ बढ़िया से बढ़िया छात्रावास बने, हॉस्टल बने, ये हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए बच्चियों के लिए 510-20 बेड का हॉस्टल बन के तैयार है। लगभग अप्रैल में सरकार को हैंडओवर हो जाएगा। तो हमने जो प्रयास किया है तो प्रयास हम लोग करते रहेंगे कि हमारे दलित वर्ग के बच्चों के लिए भी यहाँ हॉस्टल जो है, और जो 50 सीट का यहाँ है और 200 बेड का वहाँ है, हम चाहेंगे कि 1000 बेड का यहाँ बने ताकि यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। यहाँ से सीधे कलेक्टर के दरवाजे तक जाती है। इसलिए आज इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हम बहुजन समाज पार्टी आप सभी छात्र एकता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के सभी बच्चों को खुला समर्थन देती है और साथ ही साथ आपकी मांग को मनवाने के लिए हमको अगर रोड पर उतरना पड़े, हमको कलेक्टर से बात करना पड़े। हालांकि कलेक्टर साहब से मैंने फोन किया, उन्होंने बात नहीं किया, फोन नहीं उठाया। मैं आपके मांगों के साथ हूं और आपने जो रखा है मांग, और यहाँ पर कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो भी बात हुई अपनी मनमानी चलाने के लिए, ये बार बार करीब 2-3 सालों से लगातार अड़े हुए हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण जो छात्रावास जो है इसको किसी तरह हटा दिया जाए। एक तरह से एकदम खुला आमंत्रण है कि यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम इनको कहीं रामपुर भेज देंगे। हम जानते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए माता पिता शहर में भेजते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है
जो सामंती प्रवृत्ति की जो सरकार है वो चाहती है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ करके आगे न जाए, अपने हक अधिकार लेने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, और कहीं डीएम एसपी और डॉक्टर इंजीनियर न बन जाए, इसलिए वो हमारे को तोड़ करके यहाँ से हटा देना चाहती है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 50 बच्चियों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप तो नियोजित शिक्षक चलवाते थे, आप नियोजन पर पूरा आवास प्रबंधक चलाते हैं, तो 50 बच्चियों की व्यवस्था भी कीजिए ना कहीं। आप रूम रेंट लेकर के, आप और रेंट लेकर के मकान ले लीजिए, कहीं भी लेकर के, जब तक आपका वैकल्पिक व्यवस्था चल रहा है चलाइए। इस तरह आपका पांडे पट्टी में बच्चियों के लिए, हॉस्टल के लिए सब कुछ हो गया था, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको बनवाइए और चलवाइए। 50 बच्चियों क्यों, हमारे जिले में हजारों बच्चियां हैं, शेड्यूल कास्ट की हजारों बच्चियां हैं जो वहां पर पढ़े। यहाँ पर आप मनमानी तरीके से इन बच्चों को जो 3 दिन से आमरण अनशन पे पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन ने सूद तक नहीं लिया, यहाँ पर मेडिकल टीम नहीं आया, यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग नहीं आए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो आज जो कल्याण पदाधिकारी ने आए आकर के यह बातें कही, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती तरीके से यहाँ के बच्चों को वहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व नियोजित, एकदम सुनियोजित साजिश के तरह इन बच्चों को हटाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश महासचिव होने के नाते कि अगर इन बच्चों की बातों को नहीं माना जाता है, आज शाम तक आपके पास समय है, यहाँ मंडल पदाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और कल्याण पदाधिकारी महोदय, तीनों पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज आपने अमल नहीं किया, सकारात्मक पहल नहीं किया, तो कल पूरा बक्सर इस पर खड़ा होगा इन बच्चों के साथ में, और पूरा बक्सर देखेगा कि किस तरह क्रांतिकारी तरीके से बाबा साहब के हम लोग उसूलों को लेकर चलने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के बातों को मानते हुए हम लोग अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बाबा साहब के ऊपर भी पानी का एक बार जुल्म हुआ था, बाबा साहब को भी पानी पीने से रोका गया था, बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया और अब सबको पानी मिल रहा है। ये कल्याण पदाधिकारी किस काम किया है? क्या कर सकता है ये हमको पानी पीने से नहीं रोक सकता है, ये हमको शौच में जाने से नहीं रोक सकता है। मैं खुला चुनौती देता हूं कल्याण पदाधिकारी महोदय, अगर आप इसी तरह की रवैया करते रहिएगा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आपके जो बने कार्यालय है उस कार्यालय में तालाबंदी न हो जाए और आपको जवाब देना पड़ेगा अपने पदाधिकारियों के यहाँ, अपने और सचिव जो भी हैं उन सबको, कि आपने ये काम क्यों किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन बच्चों के साथ में हम हैं, इन बच्चों के साथ में हमारा पूरा टीम है, इन बच्चों के साथ में पूरा बक्सर है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हम लड़ेंगे। जय भीम। के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पठन पाठन के व्यवस्था के लिए बिहार में 1 नंबर पे हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसी सरकार के ये अफसर दलाल, सरकार के दलाल अफसर, इनके द्वारा हमारे भाई सभी छात्रावास को टॉर्चर किया जा रहा है। सारी व्यवस्था यहाँ से आंखों में धूल डाल करके हटाने का काम करने का काम कर रहे हैं जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर। विशेष बात, हमारे प्रदेश के महासचिव बहुजन समाज पार्टी के भाई बड़े भाई और मनु सिंह कुशवाहा ने सारी बात बता दी है। एक चीज हम कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसी छात्रावास से हम भी पढ़ के निकले हुए हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम तैयार हैं, लेकिन इसको खाली नहीं होने देंगे। मैं कल्याण पदाधिकारी से चुनौती देना चाहता हूं कि ये कायम रहे व्यवस्था, यहाँ पे हमारे बच्चे और हमारे भाई पढ़ते रहें। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी दिन से चलते आ रहा है और ये चलते रहना चाहिए। मैं इन्हीं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम।